फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस ही रहेंगे ये, इट विल बी द पार्ट 2। और जो आपका संडे को एग्जाम होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, हाई कोर्ट का, उस एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे। ये जो एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवैक? यूनिवैक जो टर्म है, इसका सही मीन या फुल फॉर्म कहें क्या है? ऑप्शन ए है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेटेड चिप्स दैट इज आईसीस। तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो है ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ स्टार्ट हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में स्टार्ट होता था ट्रांजिस्टर, शुरू हुआ ट्रांजिस्टर का कंप्यूटर में यूज होना। थर्ड जनरेशन में इट वाज स्टार्टेड विद थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ आईसीस, दैट इज इंटीग्रेटेड चिप्स। और लास्ट में फोर्थ जनरेशन में स्टार्टेड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज थर्ड जनरेशन। विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की? टॉगल की जो है कौन सी कीज को टॉगल कीज कहा जाता है? कैप्स लॉक, नम लॉक, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर है इसका बोथ 1 and 2। तो जो टॉगल कीज होती है कैप्स लॉक, नम लॉक के साथ एक और होती है दैट इज स्क्रॉल लॉक। इन तीनों कीज को टॉगल कीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू गिव इनपुट एज वेल एज डिस्प्ले आउटपुट? तो आपसे पूछ रहे हैं ऐसा डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, पहला है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन आप देखिए, आप उसमें से डेटा जो है डाल भी सकते हैं और जो आउटपुट है उसे एज अ जो है स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। हेडसेट की बात करें तो हेडसेट के साथ माइक्रोफोन्स भी अटैच आते हैं, तो हेडसेट में आप सुन भी सकते हैं और आप जो है इनपुट डाल भी सकते हैं। सिमिलर विद द ऑडियो कार्ड्स, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of optical storage device? तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस ऐसा डिवाइस जो लेजर को यूज करता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। फॉर राइटिंग एंड रीडिंग द डेटा जो है लेजर बीम जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल। सो कौन सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क भी इसकी कैटेगरी में आती है, ब्लू रे डिस्क भी। ठीक है, तो ये लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल? तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशंस बताई जा रही हैं आपको ऑप्शंस में, इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल का एग्जांपल है? डॉक्स एक्स, डॉट .exe, डॉट .jpj या डॉट .pdf? एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसपे आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉट .exe। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसका फाइल एक्सटेंशन है ऑप्शन नंबर बी, डॉट .exe। Which of the following is not a type of computer virus propagation method? तो कंप्यूटर वायरस को फैलाने का मेथड जो इनमें से नहीं है वायरस प्रोपोगेशन का। ठीक है, नॉट ऑप्शन में जो कीवर्ड है दैट इज नॉट, तो ध्यान से देखना है, जो मेथड नहीं है। वॉर्म की बात करें तो एक मलिशियस मालवेयर है, वायरस प्रोपोगेशन का एक मीडियम है। ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो दैट इज ऑल्सो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी बहुत सारे वायरसेस जो है वो डिफरेंट सेट्स में भेजे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा फायरवॉल, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है ना। फायरवॉल बहुत बार हमने डिस्कस किया, तो ये इंटरनेट ट्रैफिक को एक तरह से मॉनिटर करता है। सो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस की तरह एक्ट करता है, तो इट इज नॉट अ वायरस प्रोपोगेशन मेथड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विस?
तो आजकल आप देखेंगे कि अगर कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो किसी भी डिवाइस की, तो आप क्लाउड में जाके अपना जो भी डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिए जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जांपल है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहां पे आप जो पीडीएफ फाइल्स जनरल डॉक्यूमेंट्स जो है अपने तैयार करते हैं। एडोब फोटोशॉप की बात करें, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी एडिटिंग वगैरह फोटोज वगैरह में करनी होती है वो होती है। वीएलसी मीडिया प्लेयर वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑडियोज के लिए जो यूज किया जाता है। सो क्लाउड स्टोरेज डिवाइस क्या है? गूगल ड्राइव, ठीक है। आप अपना डेटा जो है अपने फोटोज, वीडियोग्राफ्स, वीडियोज, फोटोग्राफ्स, ये सब जो है गूगल ड्राइव में जाके सेव कर सकते हैं। डेटा जो है आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। Question number 9, what is the blank space outside the printing area on a page? So जो प्रिंटिंग एरिया है, सपोज दिस इज एन पेज, तो यहाँ पे आपने जो भी डेटा है, कंटेंट है, उसे प्रिंट कराया है। अब प्रिंट के बाहर वाला एरिया, जहां पे पेपर एंड होता है और उसके बाहर वाला एरिया, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर या फुटर, ठीक है। तो ये जो टॉप पे रहता है, जो भी कंटेंट आप लिखते हैं उसके टॉप में जो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड हेडर, और डाउन पे जो होता है वो फुटर होता है, ठीक। क्लिप आर्ट क्या हो गया? जो इमेजेस वगैरह आप उसमें डालते हैं। सो ये जो स्पेस ब्लैंक रहती है उसे कहा जाता है मार्जिन्स। ऑप्शन नंबर बी। First computer mouse was built by Douglas Engelbart, William English, O'Neill Cougar, Robert Zwicky. So सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डुगलस एंजलबर्ट। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, फॉर्मेटिंग किस किस पे की जा सकती है? टेक्स्ट पे, टेबल में, मेन्यू में, बोथ ए एंड बी। सो मेन्यू को छोड़ के बाकी दोनों में जो है फॉर्मेटिंग की जा सकती है, एडिटिंग की जा सकती है, चेंजिंग की जा सकती है, दैट इज बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? क्या वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है? कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा है? या ऑल ऑफ दिस? सो इंटरनेट क्या है? इट इज अ नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड में कनेक्ट करता है। Which of the following programming language is used for creating dynamic web pages? तो जो वेबसाइट्स रहती है, उनके जो वेब पेजेस होते हैं, उन्हें क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या XML? So that is use hypertext markup language, HTML, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइन, चलिए। व्हाट इज HTTP स्टैंड्स फॉर? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसमिशन प्रोसेस, हाइपरटेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल। सो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। What does PDF stands for? Portable document format, a personal data file, program development framework, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो पीडीएफ जो आप बनाते हैं, पीडीएफ जो शेयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो पोर्टेबल है, ठीक है, उस फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट होना। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूएसबी इज द एक्रोनिम फॉर यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, यूनिक सोल्यूशन बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिक सर्विस बस। तो यूएसबी क्या है? यूएसबी ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसका एक्रोनिम का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर? तो कौन सी जनरेशन में था? फोर्थ, सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट? सो ट्रांजिस्टर वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन? तो आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं और कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको सेम स्लाइड को ऐड ऑन करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S या ऑल ऑफ द अबव? सो Ctrl+M इज द, जब आप नई शीट ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन पे Ctrl+M करते हैं, और जब आप एक नई प्रेजेंटेशन को ऐड करते हैं तो आप Ctrl+N करते हैं, ठीक है। तो Ctrl+M इज द करेक्ट आंसर।
यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम, आपको अपना कंप्यूटर को किससे बचाना है, वायरसेस से, टाइम बॉम्ब से, वर्म से, या ऑल ऑफ द अबव। सो वायरसेस एंड वर्म्स तो आप जानते हैं, टाइम बॉम्ब्स भी जो है वो एक तरह का मालवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, बेसिक कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल या गार्डन मूर। सो बेसिक आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का बनाया गया था, दैट इज जो प्रेजेंट डे हम देखते हैं, दैट इज बाय जॉन वॉन न्यूमन। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 9th अगस्त 1996, 8th अगस्त 1994, 15th अगस्त 1995 या 11th अगस्त 1995। सो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, लोगों के लिए इंटरनेट का एक्सेस जो है वो भारत में अवेलेबल हुआ था फ्रॉम 15 अगस्त 1995, ठीक है, 15 अगस्त 1995 से। और वो एक्सचेंज ओन लिमिटेड थी, दैट इज विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसके द्वारा ये जो पब्लिक एक्सेस है वो दिया गया था। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1000 बाइट्स, 100 बाइट्स, 1024 बाइट्स या 1023 बाइट्स। तो 1024 बाइट्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 1024 किलोबाइट्स जो है फिर अगेन इट इक्वल्स टू द 1 मेगाबाइट, इस तरह से होता है। ये हो गया आपका 1024 बाइट्स, it is equals to 1 KB, then 1024 KB is equals to 1 MB, ठीक है। और सिमिलरली 1024 MB is equals to 1 GB, ठीक है। The control unit of a microprocessor, control unit क्या करता है, stores data in the memory, accept input data from a keyboard, performs arithmetic logic function या none of the above। So जो ALU है that performs the arithmetic logic function, store जो है memory जो यूनिट है वो स्टोर डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम होता है जो भी इनपुट आ रहा है उसे लेना और कमांड्स के हिसाब से उसे प्रोसेस करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, जो बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, बहुत यूज की जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी पाइथन। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज होती है बट पाइथन इज मोस्ट प्रिडोमिनेंटली यूज्ड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which of the following is not an example of a spreadsheet software, तो स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है जो नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो दैट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, गूगल शीट्स की बात करें वो भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लिबर ऑफिस कैल्क की बात करें दैट इज ऑल्सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एक्सेप्ट एडोब फोटोशॉप, ठीक है, जहां पे फोटो एडिटिंग होती है, इट इज नॉट अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक, ठीक है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट का एग्जांपल इनमें से कौन सा है, DDoS दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये जो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जो भी इनके फुल फॉर्म्स है ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। DDoS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, JPEG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सिक्योरिटी अटैक का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए DDoS, जब बहुत ज्यादा नेटवर्क सिस्टम को फ्लड कर दिया जाता है रिक्वेस्ट से और जो भी यूजर है वो उसकी सर्विस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट से फ्लड हो जाता है सिस्टम और सिस्टम एक तरह से आप कहें कि काम नहीं कर पाता फर्दर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हो जाती है, ठीक है, जो सर्विस चाहिए यूजर जो अवेल करना चाहता है वो उसे नहीं मिल पाती, ठीक है, ओवर फ्लडिंग ओवर ट्रैफिक की वजह से। What is the purpose of cookie in web browsing? To store user preference and session information, to create animation on web pages, to compress images for faster loading, to encrypt data transmission। तो आप जब भी वेब ब्राउजिंग करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन पॉपअप
पॉपअप होता है कि दिस वेबसाइट वांट्स टू सेंड यू अ कुकी। सो व्हाट डज दैट डू, वो मेन मकसद होता है टू स्टोर द यूजर प्रेफरेंस, कि जिस तरह का आप डेटा देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उन सेशंस की इंफॉर्मेशन को, प्रेफरेंसेस को स्टोर करके रखना, ताकि इन फ्यूचर जब दोबारा से आप उसे ब्राउज करें तो इमीडिएटली वैसा ही डेटा आपके सामने लाके जो है पेश किया जाए लाके लाया जाए आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर, इनमें से कौन सा है जो मालवेयर का एग्जांपल नहीं है? वेरी इजी, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, सीपीयू स्पाईवेयर। तो सामने सामने आपको दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीपीयू, जो कि एक हार्डवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ये रिपीट हो गया है। सो इसे आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, इन एमएस वर्ड अ नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन। तो बेस लाइन के जस्ट ऊपर जो नंबर प्रिंट किया जाता है एमएस वर्ड में, उसे क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट या अबव बेस लाइन। सो दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेस लाइन के ऊपर जो लिखा जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, दैट वाज द पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक्स पे हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज भी हमने कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। सो आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।